सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज जाएंगे हम बॉलीवुड की राइड पे। जी हाँ, बॉलीवुड की सुपरनेचुरल हॉरर मूवी की राइड पे, जिसमें मेरे पर्सनल फेवरेट एक्टर है विक्की कौशल। जी हाँ, भूत द हंटेड शिप। भूत मूवी को भानु प्रताप सिंह जी ने डायरेक्ट किया है और IMDb पे इसे मिले 5.4 आउट ऑफ 10। क्योंकि ये मूवी एक रियल स्टोरी पे बेस है, तो हम इसकी रियल स्टोरी को मूवी के एंड में जानेंगे। तो अब चलते सीधा मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है 2001 से, जहां एक लेडी कैमरा से अपनी बेटी मीरा की शूटिंग कर रही थी। वो लोग एक शिप पे थे। शिप के सारे क्रू मेंबर और कैप्टन आज मीरा का 3rd बर्थडे मना रहे थे। जब सब लोग एंजॉय कर रहे थे, तभी मीरा को किसी की चुटकी बजाने की आवाज़ आती है। मीरा आवाज़ का पीछा करने लगती है। मीरा आवाज़ का पीछा करते करते शिप के अंदर चली जाती है, जहाँ एक अनजान स्पिरिट उसको हवा में उठाती है। जब मीरा अपनी डॉल उठाने जाती है, तो कोई अनजान स्पिरिट उसको खींच के अपने साथ ले जाती है। स्क्रीन यहाँ ब्लैकआउट हो जाती है। यहाँ हमें पृथ्वी नामक एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो डिप्रेशन में था, क्योंकि उसकी बीवी और बेटी की मौत हो चुकी थी। तभी मूवी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पृथ्वी सपना नाम की एक लड़की से भाग के शादी कर लेता है, जिसमें पृथ्वी का दोस्त रियाज और नीलोफर उनकी बहुत मदद करते हैं। पृथ्वी और सपना को एक बेटी भी होती है, जिसका नाम मेघा होता है। तो ऐसे ही एक रात को पृथ्वी को कॉल आता है और वो डॉकयार्ड चला जाता है, जहाँ के एक कंटेनर में बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। शायद उनका किडनैप होकर उनको कहीं ले जाया जा रहा था। पृथ्वी उन लड़कियों को निकालता है और बाहर ले जाने लगता है। तभी 3 लोग आके पृथ्वी पे हमला कर देते हैं। पृथ्वी जैसे तैसे उनके साथ फाइट करके लड़कियों को बचा लेता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और पुलिस के साथ रियाज आता है, जो पृथ्वी का दोस्त था। रियाज पृथ्वी को डांटने लगता है, क्योंकि पृथ्वी अकेला इन लड़कियों को बचाने के लिए निकला था। यहाँ हम देखते पृथ्वी का कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, क्योंकि उसके हाथ में कुछ मेडिसिन थी। क्योंकि पृथ्वी सपना और मेघा को हेलुसिनेट करता था, इसलिए उसकी ट्रीटमेंट चालू थी। पर वो मेडिसिन नहीं लेता था, ताकि वो सपना और मेघा को देख सके। वैसे ही एक दिन मुंबई के जुहू बीच पे एक डेट शिप आके रुक जाती है। ये डेट शिप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आई थी। इस डेट शिप का नाम था सी बर्ड। तो उस रात एक कपल वहाँ घूम रहे थे, जो सी बर्ड को देख लेते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। लड़की एक जगह छिप जाती है और लड़का उसको ढूंढने लगता है। तभी लड़की के हाथ से मोबाइल नीचे गिर जाता है, जहाँ हम उसके पीछे एक लेडी घोस्ट को देखते हैं। ये लेडी घोस्ट उन कपल को अपने साथ खींच के ले जाती है। शायद उस घोस्ट ने उनको मार दिया होगा। अब पृथ्वी जाता है शिप के अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जाते वक्त उसका पैर एक डॉल पे पड़ जाता है। ये डॉल मीरा की थी, जो म्यूजिक करने लगती है। तभी पृथ्वी फिर से उस पर पैर मारता है, फिर म्यूजिक ऑफ हो जाता है। जब पृथ्वी आगे निकलने लगता है, तब हम उसके पीछे उस घोस्ट को देख पाते हैं। अब पृथ्वी शिप के एक कमरे में जाता है, जहाँ उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर के टेबल के नीचे चला जाता है। पृथ्वी टॉर्च निकालने के लिए टेबल के नीचे देखता है, वहाँ वही डॉल थी। वो डॉल को निकालने की कोशिश करता है, पर दूसरी साइड से कोई डॉल को खींच रहा था। पृथ्वी एक डंडा लेकर डॉल को निकालने की कोशिश करता है, पर डॉल गायब थी। तभी पृथ्वी अपने दूसरी साइड देखता है, वहाँ वही डॉल थी। पृथ्वी थोड़ा डर जाता है। पृथ्वी और रियाज एक बार में बैठ के शिप को लेके बात करने लगते हैं। रियाज पृथ्वी को बताता है कि मैं डीलर से मिला था, जिसका नाम पटेल है। वो बता रहा था कि ये शिप हंटेड है, क्योंकि पटेल इस शिप को सस्ते में खरीद के करोड़ों कमाएगा, इसलिए वो इस शिप को लेके अफवाह फैला रहा है। रात को पृथ्वी उस डॉल को हेलुसिनेट करता है और काफ़ी डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग पृथ्वी रियाज को लेके शिप पे जाता है और वो उसी कमरे में जाता है जहाँ उसने उस डॉल को देखा था, पर वहाँ कोई डॉल नहीं थी। पृथ्वी को कमरे के एक अलमारी से कुछ रील्स मिलती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तभी पृथ्वी को किसी की चुटकी बजाने की आवाज़ आती है और पृथ्वी उस आवाज़ का पीछा करता है। तभी एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप ओपन होता है। पृथ्वी जब कमरे में देखता है, कमरा एकदम नया था। पृथ्वी अपने मोबाइल से कुछ फोटोज क्लिक करता है। तभी वहाँ एक आदमी की घोस्ट आके उसे हॉन्ट करती है और वो घोस्ट शिप से नीचे कूद जाती है। पृथ्वी इससे काफ़ी डर जाता है। जब वो पीछे देखता है, वो घोस्ट फिर से आती है और नीचे कूद जाती है। जब पृथ्वी अपने मोबाइल की फ़ोटोज़ रियाज को दिखाने लगता है, पर उन फोटोज़ में कुछ नहीं था। तभी नीलोफर नोटिस करते हैं पृथ्वी थोड़ा डिस्टर्ब है। पृथ्वी सी बर्ड से लाए हुए रील्स को ठीक करवाता है और अपने घर के कमरे में देखने लगता है। ये वही फुटेज थी जो मीरा की माँ ने शूट की थी।
मीरा की माँ ने काफी कुछ शूट किया था, जैसे कि सी बर्ड पे होने वाले इनलीगल कामों को। पर मीरा का पिता, जो शिप का कैप्टन था, वो मीरा की माँ को मारता पीटता था। नीलोफर पृथ्वी को प्रिंसिपल जोशी से मिलवाती है, क्योंकि नीलोफर को लग रहा था कि पृथ्वी मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। मिस्टर जोशी, जो भूत प्रेत पे विश्वास रखते हैं, वो पृथ्वी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि भूत होते हैं, पर पृथ्वी इन बातों को नहीं मानता। नेक्स्ट डे सी बर्ड के पास एक लड़की की लाश मिलती है। मे बी ये उसी कपल की लाश थी जो सी बर्ड का शिकार हुए थे, जिससे लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है। और इन सब से पृथ्वी के बॉस को प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए पृथ्वी के बॉस सी बर्ड को जूहू बीच से हटाने का ऑर्डर देते हैं। रियाज और पृथ्वी दोनों ओनर पटेल के साथ मीटिंग फिक्स करवाते हैं और पटेल को शिप को हटाने का ऑर्डर देते हैं। पर पटेल कहता है कि सी बर्ड हंटेड है। सी बर्ड पे लोग गायब हो जाते हैं। एक बार जैसे तैसे करके सी बर्ड को पानी में उतारा था, पर फरवरी 1 में शिप के सारे क्रू रातों रात गायब हो गए थे। अगले दिन एक छोटा शिप उस सी बर्ड को खींचने की कोशिश करता है, पर वो खींच नहीं पाता, जिससे उस छोटे शिप में आग लग जाती है। वहाँ का एक आदमी पानी में कूद जाता है, जिसको बचाने के लिए पृथ्वी भी पानी में कूद जाता है। पृथ्वी पानी में उस आदमी को बचा रहा था, उसे सी बर्ड में एक लड़की दिखाई देती है। जब पृथ्वी की आँख खुलती है, वो हॉस्पिटल में होता है। पृथ्वी रियाज से पूछता है कि वो दोनों कैसे हैं, पर रियाज नहीं जानता कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। पृथ्वी बताता है वहाँ एक लड़की भी थी, पर रियाज कहता है वहाँ कोई लड़की थी ही नहीं। इसलिए रियाज को लगता है कि पृथ्वी फिर से हैलुसिनेट कर रहा है। रात को पृथ्वी को सपना और मेघा के हैलुसिनेशन आते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि सपना और मेघा कैसे मरे थे। सपना, मेघा और पृथ्वी बोटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ बच्चों का लाइफ जैकेट अवेलेबल नहीं था। तो सपना कहती है कि मेघा और मैं यहीं रुक जाते, तुम बोटिंग करो। पर पृथ्वी नहीं मानता। वो बड़ों का लाइफ जैकेट मेघा को पहना देता है और तीनों बोटिंग करने लगते हैं, पर बोट उल्टा हो जाता है, जिससे मेघा और सपना की मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद पृथ्वी डिप्रेशन में चला गया था। पृथ्वी रियाज को बार बार कॉल कर रहा था, पर रियाज नहीं उठा रहा था। तो पृथ्वी अकेला ही सी बर्ड में चला जाता है, जहाँ पृथ्वी कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। और पृथ्वी इंजन रूम में चला जाता है, पर इंजन रूम नीचे था और सीढ़ी से वो जाने लगता है। तभी सीढ़ी टूट जाती है और जैसे तैसे पृथ्वी बच जाता है। पर जैसे पृथ्वी ऊपर देखता है, वहाँ वही घोस्ट आ जाती है, जिससे डर के पृथ्वी नीचे गिर जाता है। यहाँ दूसरी तरफ रियाज पृथ्वी को ढूंढ रहा था। जब पृथ्वी की आँख खुलती है, वो शिप से निकलने की कोशिश करता है। तभी वो फीमेल घोस्ट पृथ्वी के सामने आ जाती है। तभी नीचे गिरा हुआ सब सामान हवा में उड़ने लगता है और पृथ्वी की तरफ आने लगता है। तभी वहाँ रियाज आता है, जिससे पृथ्वी बच जाता है। रियाज भी उस घोस्ट को देखता है। दोनों शिप से भाग जाते हैं और पानी में कूद जाते हैं। तो पृथ्वी फिर से फुटेज देखने लगता है। इस बार उसे छोटी बच्ची का नाम पता चलता है, मीरा। मीरा को देख के पृथ्वी को अपनी बेटी मेघा की याद आती है। तभी वो शिप से लाए हुए सारे सबूतों को देखने लगता है। तभी फुटेज में शिप के सारे क्रू मेंबर अचानक से पानी में कूद जाते हैं। पृथ्वी वो फुटेज मिस्टर जोशी, नीलोफर और रियाज को दिखाता है और बताता है कि पिछले कुछ सालों में वहाँ एक लड़की देखी गई जो 7 से 8 साल की थी, और कल हमने जिस लड़की को देखा वो 12-13 साल की थी। ये वही लड़की है, मीरा, जो अब तक जिंदा है। जिसपे रियाज कहता है कि मैंने भी उसे देखा है, जिंदा लोग ऐसे नहीं दिखते। पर पृथ्वी कहता है कि मरे हुए लोगों की एज ग्रो नहीं करती। जिसपे मिस्टर जोशी कहते हैं कि वो लड़की पोजेज है और हम मीरा को तब तक नहीं बचा पाएंगे जब तक हमें नहीं पता चलेगा कि वो भूत किसका है और उसने मीरा को अब तक उस शिप में क्यों रखा है। तभी पृथ्वी देखता है कि फुटेज में मीरा की माँ ने एक आदमी को बार बार रिकॉर्ड किया है। तभी सीन हमें सी बर्ड का दिखाया जाता है, जहाँ मीरा सच में जिंदा थी, जहाँ वो स्पिरिट मीरा को एक रॉ फिश खाने के लिए देती है, पर मीरा उसे नहीं उठाती। तभी वो स्पिरिट उसके सामने आ जाती है, जिसको देख के मीरा रॉ फिश को खाने लगती। मतलब मीरा अब तक ऐसे ही जिंदा है। और बाहर पृथ्वी मिस्टर जोशी से मिलने जाता है, जहाँ जोशी उसे कहते हैं ये साया चाहता तो शिप पे तुम्हें पहले दिन ही मार देता, पर इसने तुम्हें अब तक जिंदा रखा है। शायद ये तुम्हारे जरिए अपना मकसद पूरा करना चाहता है। तभी वहाँ रियाज आता है, जो बताता है 2001 में जो सी बर्ड पे क्रू गया था, वो सेम क्रू 1998 में भी गया था, पर वहाँ सिर्फ एक नाम का डिफरेंस था, वंदना। और वहाँ वंदना की एक फ़ोटो भी थी, खड़ी थी,
मिस्टर जोशी और पृथ्वी दोनों उसी चर्च के पास जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि वंदना जिंदा है। हमें यहाँ नहीं बताया गया कि वंदना कैसे बची। पृथ्वी वंदना को बताता है कि मीरा अभी भी जिंदा है और तुमको हमारी मदद करनी पड़ेगी ताकि हम मीरा को बचा सके। वंदना इमोशनल होकर बताती है कि सी बर्ड पे सारे इनलीगल काम होते थे। शिप के सारे लोग इसमें शामिल थे। कैप्टन ने शिप के अंदर एक सीक्रेट रूम बनाया था जहाँ गोल्ड, ड्रग्स, एटिक ऐसी कई इनलीगल चीज़ें रखी जाती थी। ये सीक्रेट रूम कोई सपने में भी नहीं ढूंढ पाता। पर कैप्टन वंदना को मारता पीटता था, जिसे तंग आके वंदना सुसाइड करने चली गई। पर शिप के एक मामूली से सी मैन ने उसे बचा लिया। उसका नाम अमर था। इसके बाद से वंदना और अमर काफ़ी मिलने लगे। उन दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ी। उन दोनों ने इस शिप से भागने का प्लान बना लिया, पर भागने से पहले वो सी बर्ड पे होने वाले इनलीगल कामों को सामने लाना चाहते थे। इसके बाद से वंदना और अमर ने सी बर्ड पे होने वाले इनलीगल कामों को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया। पर अमर पकड़ा गया, पर कैप्टन ने उसे मारा नहीं क्योंकि अमर ने नहीं बताया था कि रिकॉर्डिंग उसने कहाँ छुपा के रखी है। कैप्टन ने अमर को बहुत टॉर्चर किया, जिसके 2 दिन के बाद अमर की मौत हो गई। तभी पृथ्वी वंदना से पूछता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम कैप्टन के साथ क्यों रही। वंदना बताती है कि वो प्रेग्नेंट थी, जिससे कैप्टन काफ़ी खुश था और उसने मारना पीटना भी बंद कर दिया था। और उसने कभी कैप्टन को ये बताया नहीं कि मीरा उसकी बेटी नहीं, अमर की बेटी थी। तभी पृथ्वी को रियाज का कॉल आता है जो बताता है कि सी बर्ड कल सुबह निकल जाएंगे। इसका मतलब उनके पास सिर्फ आज की रात थी। तभी वंदना कहती है कि मीरा को उसने सीक्रेट रूम में रखा होगा और सीक्रेट रूम कहाँ है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। चारों सी बर्ड पे जाते हैं। वो लोग कुछ गैस कैन लेके जाते हैं, पर पृथ्वी वंदना को बाहर ही रुकने के लिए कहता है क्योंकि पिछली बार सारे क्रू मेंबर से वो अकेली बची थी और उसका अंदर आना खतरे से खाली नहीं था। पृथ्वी एक वॉकी टॉकी वंदना को देता है और दूसरा वॉकी टॉकी अपने पास रखता है ताकि वो लोग कनेक्ट कर सके। फिर तीनों शिप के अंदर चले जाते हैं। शिप के अंदर जाते ही उनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होना शुरू हो जाता है। इसके वजह से रियाज उनसे बिछड़ जाता है। वो फीमेल घोस्ट रियाज के पास के गैस कैन अपने साथ ले जाती है, जिसको देख के रियाज भागने लगता है। फिर पृथ्वी और मिस्टर जोशी आगे बढ़ने लगते हैं। वंदना भी उनको वॉकी टॉकी के जरिए सीक्रेट रूम तक पहुंचा देती है। तभी बाहर वंदना को छोटी मीरा दिखती है। वंदना अपना वॉकी टॉकी वहीं गिरा देती है और छोटी मीरा के पीछे जाने लगती है, पर छोटी मीरा गायब हो चुकी थी। तभी वंदना को वहाँ सीक्रेट रूम का लॉक दिखता है, जिसे वो ओपन करने लगती है। अंदर पृथ्वी सीक्रेट रूम को ढूंढ रहा था। तभी वंदना बाहर से लॉक ओपन कर देती है और सीक्रेट रूम खुल जाता है। दूसरी तरफ रियाज भागते भागते शिप के बाहर आता है, जहाँ वो डीजल का सप्लायर ऑन कर देता है, जिसके वजह से सीक्रेट रूम के अंदर डीजल फैल जाता है। तभी वहाँ मीरा आती है, जिसके अंदर वो स्पिरिट थी। वो मिस्टर जोशी पे हमला कर देती है और पृथ्वी को मारने की कोशिश करती है। तभी वहाँ वंदना आती है, जिसको मीरा देख के भाग जाती है। पृथ्वी वंदना को डांटने लगता है और जैसे ही पृथ्वी वंदना को टच करता है, उसको एक विजन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि अमर को वंदना ने ही मारा। वंदना कहती है कि मैं कर भी क्या सकती थी, मैं मीरा को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कैप्टन को नहीं बताया कि मीरा उसकी बेटी नहीं है। और यहाँ हम फर्स्ट टाइम रियल घोस्ट को देखते हैं। वो अमर था। अमर की घोस्ट पृथ्वी पे हमला करके उसे बाजू में फेंक देती है। वंदना अमर से कहती कि मुझे एक बार मीरा से मिलने दो, उसके बाद चाहे तो तुम मुझे मार देना। पर अमर की घोस्ट काफ़ी गुस्से में होती है। वो वंदना को एक झटके में मार देती है। तभी मिस्टर जोशी वहाँ आते हैं और अमर की स्पिरिट मिस्टर जोशी पे हमला करके उनको मार देती है। पृथ्वी जैसे तैसे उठ के ऊपर जाता है, जहाँ अमर का स्केलेटन लटक रहा था। वो बहुत कोशिश करने के बाद अमर के स्केलेटन को आग लगा देता है और अमर के स्केलेटन के साथ साथ उसकी स्पिरिट भी जल के राख हो जाती है। और पृथ्वी मीरा को लेके पानी में कूद जाता है। उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। चारों तरफ अंधेरा था और मीरा भी बेहोश थी। तभी पृथ्वी को उस अंधेरे में से एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। पृथ्वी मीरा को लेके उस रोशनी के जरिए बाहर निकलता है। इट्स मीन कि पृथ्वी ने मीरा को बचा लिया। अब सीन पृथ्वी के घर पे शिफ्ट होता है, जहाँ पृथ्वी मीरा को मैगी खाना सिखा रहा था। मतलब अब पृथ्वी मीरा को अपने पास ही रखेगा। तो मूवी यही ख़त्म होती है। पर जाते जाते हमें दिखाया जाता है पृथ्वी के घर पे एक काला साया मंडरा रहा था।
मतलब अब सेकंड पार्ट जरूर आएगा। तो अब हम बात करते हैं रियल स्टोरी के बारे में। रियल स्टोरी भी भूत मूवी जैसी ही मिलती जुलती है, बस थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि मूवी में काफ़ी सारे सीन ऐसे थे जो काल्पनिक थे। मूवी की स्टोरी लाइन मज़ेदार बनाने के लिए उनको डाला गया था, पर रियल स्टोरी में ऐसा नहीं था। तो रियल स्टोरी में भी एक डेड शिप इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके जूहू बीच पे आई थी, और उसको लेके लोगों ने काफ़ी कुछ बातें की थी कि वो शिप हॉन्टेड है वगैरह वगैरह टाइप के, क्योंकि उस शिप पे भी कोई जाना नहीं चाहता था। सब लोग यही कहते थे कि वो शिप हॉन्टेड है। काफ़ी टाइम के बाद उस डेड शिप को वहाँ से हटाया गया। उसका नाम भी सी बर्ड ही था। इसी डेड शिप की इंस्पिरेशन लेके इस मूवी को बनाया गया है, ये खुद विक्की कौशल ने बताया है। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। बाय बाय।